पिता का धन्यवाद। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अपने घर में कुशल मंगल होंगे, चंगाई और अनुग्रह से भरे होंगे, क्योंकि हमारा पिता महान है। पिता हमें हर एक दिन नए जीवन से ब्लेस करते हैं। पिता का धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ कि पिता के द्वारा मेरे जीवन में कितनी सारी महिमा हुई। सबसे पहले तो ये था कि जैसा कि हम संसारिक जीवन में रहते हैं तो हमें क्या ढेर सारा पूजा पाठ करना होता है। तो और क्या है ना, पहले ऐसा होता है कि पंडित लोग क्या करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपके ऊपर किसी ने टोटका कर दिया है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, फलानी औरत ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, आपने चौराहा पार कर दिया है और आपके ऊपर कुछ लग गया, आपके ऊपर कोई भूत प्रेत लग गई है, किसी में देवता आ रहे हैं। ठीक है। तो मैंने देखा कि लोग परेशान हैं और मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये पूजा पाठ करवा के कभी कभी 40,000 का पूजा हो रहा है, कभी 80,000 का पूजा हो रहा है, और हम करवा रहे हैं क्योंकि हमारे दिल में वो डर बैठाई जा रही है कि अगर आप ये पूजा नहीं करवाएंगे तो आपके पापा जी के साथ ऐसा हो जाएगा, अगर आप पूजा नहीं कराएंगे तो आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हो जाएगा, अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो हम कंटिन्यू इतना परेशान हुए, और जैसा जैसा पंडित बोल रहे थे वैसा वैसा हम पूजा करवा रहे थे। ठीक है। पूजा कराने के 2 दिन के बाद पूजा हो गई, 2 दिन तक तो सब ठीक रहता था। तीसरे दिन से हम फिर से वो परेशान होने लगते थे, और अब हम क्या करें, इतना परेशान। अब हम जब किसी से पूछवाने जाए कि पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, सब रास्ते बंद हो गए, हमारी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, घर में कलेश हो रहे हैं, हम सच में बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद सडनली मैं अपने रिलेटिव्स के घर गई थी और उनके यहाँ संगति हो रही थी, परमेश्वर यीशु नासरी की संगति हो रही थी। तो हमें उन्होंने खाने में बुलाया था। तो जब हम खाने में गए तो देखा कि संगति चल रही है दूसरे रूम में। तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला हमारे घर में परमेश्वर की संगति हो रही है। मैंने बोला संगति हो रही है, ये क्या होता है, क्योंकि हम तो पूजा पाठ करने वाले हैं, हमें तो पता नहीं कि संगति कैसे क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु नासरी हैं, इनके नाम से हम अंगीकार करते हैं और उस दिन से हमारे जीवन में कोई जादू टोना कुछ भी नहीं चलता। ठीक है। हम हर चीज़ से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि पिता ही परमेश्वर एक सच्चा ईश्वर है, इस दुनिया का राजा है। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा होता भी है। उसके बाद 1-2 महीने तक हम अपने घर वापस आ गए। उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू वही कंडीशन होते जा रहे हैं और हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि हमने सोचा कि जब हम इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में, बल्कि हम पूजा पाठ करवा के फिर भी हम परेशान हो रहे हैं। मेरी गवाही जीवन की ये है कि जैसे ही मैं संगति में गई, पता चला कि एक गुरुजी हैं, गुरुजी जिसको पास्टर कहते हैं, गुरुजी परमेश्वर के दास, उनके द्वारा मैंने अंगीकार लिया, गुरु यीशु नासरी को मान के अंगीकार लिया। उसके बाद मैं 1 साल तक परेशान रही। ठीक है। बहुत परेशान हुई। 1 साल के बाद वो इसलिए परेशान हुई क्योंकि इस पे लिखा है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे। तो हमने अंगीकार तो ले लिया, बट हम अंदर से विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा होता भी है। ठीक है। क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमारे दिमाग में चलता है कि कोई चमत्कार हो जाए फिर हम विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें पहले विश्वास करना है, तब आपके जीवन में सुधार आएगी, तब आप पिता की सच्चाई को देख पाओगे। ठीक है। क्योंकि शैतानी चीज़ इतनी सारी है ना कि आपकी आंखें नहीं खुल सकती। इसके लिए आपको पिता में विश्वास करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में कार्य होंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब हम विश्वास करने लगे और प्रार्थना करने लगे, हम नियमित रूप से वचन पढ़ने लगे, पिता में विश्वास करने लगे कि पिता ऐसा करेंगे हमारे जीवन में। ठीक है। तो जैसे ही धीरे धीरे हम जैसे विश्वास करने लगे, और जैसे वचन में लिखा है कि राई के दाने के बराबर अगर आप विश्वास करोगे
तो वो आपके लिए होगा, लेकिन विश्वास राई के दाने के बराबर भी करना होगा। ठीक है, हमने विश्वास किया और मेरे जीवन में सब कुछ से छुटकारा हमें मिला यीशु नासरी के नाम से। लोगों ने कहा कि आपने 8 लाख रुपए लेके आपने धर्म चेंज कर दिया। लोगों ने हमें कहा कि आप तो संगति करते हो, आप तो भाई क्रिश्चियन हो गए हो और आप अपने धर्म को त्याग दिया, अब आप हिंदू नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हिंदू हैं, ठीक है। लेकिन पिता धर्म नहीं बदलते। सच में पिता धर्म बदलने नहीं आए, पिता ने धर्म के बारे में बात भी नहीं की। पिता जीवन बदलते हैं, जीवन। जो सच्चाई को जानेगा वो अपना जीवन बदलेगा, और मेरा जीवन बदला है। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, मुझे बार बार क्या इन्फेक्शन हो जाता था, मेरी सांस फूलने लगती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, कंटिन्यू मेरे हेड में पेन रहता था, और इतना ज़्यादा पेन रहता था ना कि जैसे लगता था यहाँ से नसें मेरी फट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मेरा जीवन बहुत चेंज हुआ। मेरे पति की अच्छी जॉब लग गई। मुझे जितनी भी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, और मुझे बार बार जो इन्फेक्शन हो जाता था, इस सब से पिता ने मुझे छुटकारा दिया। दूसरी बात कि लोगों ने मुझे कहा कि तुमने धर्म बदल दिया। नहीं, धर्म कुछ भी नहीं बदला। हम हिंदू आज भी हैं और कल भी हिंदू रहेंगे। पिता को हमने अपनाया है और हमारी जीवन बदला है, जीवन बदला। और जिसने भी बोला कि हमें 8 लाख रुपए मिले हैं, तो पहले ये तो बताओ कि आपको 8 लाख रुपए मिले हैं क्या? आपको किसने बताया कि हमें 8 लाख रुपए मिले? मुझे अगर कोई 10 करोड़ भी देगा ना, तो भी मैं अपने पिता को नहीं छोड़ूँ, क्योंकि पिता महान है और सर्वश्रेष्ठ है। पिता के बराबर कोई नहीं है। पिता ने मेरा जीवन चेंज किया है, पिता बहुत महान है। तो ये मेरे जीवन की गवाही है, महिमा है पिता की। पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। और हाँ, विश्वास से अगर आप बीमार हो और आप चंगाई लेते हो, चंगाई से के लिए प्रार्थना करते हो, तो बिल्कुल होगा। आप विश्वास करो, ठीक है। आप अगर वचन में आते हो, गुरु यीशु नासरी को अपना गुरु मान के अंगीकार करते हो, ठीक है, तो आप विश्वास करो। विश्वास करोगे तो पिता की महिमा ज़रूर देखोगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी गवाही सुन के, और आप सभी अपने घर में अच्छे से रहें। पिता का धन्यवाद। पिता आप सबके भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी दूर कर चुके, यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद।